Hello everyone, welcome to my channel MS Study. Today we will start chapter 10 Ratio, Proportion and Unitary Method exercise 10C remaining questions. Up to question number 10 we have done already in the last video. So today we will start with question number 11. So question is the cost of 18 chairs is rupees 22,770. How many such chairs can be bought for rupees 10,120? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cost of 18 chairs equals to 22,770. Now cost of one chair equals to 22,770 divided by 18. अब इसको 18 से हम डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे रफ कॉलम बना लेते हैं हम अपना. इतने में ही डिवाइड कर लेंगे. 18 से 2277 को क्वेश्चन जो आएगा वो हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे. 18 वन सा 18 माइनस करेंगे 4 आया 7. 18 टू सा चला जाएगा 36 माइनस करेंगे 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1. अभी हमने इस 7 को नीचे लिया था, अब हम इस वाले 7 को नीचे लेंगे. 117 हो गया है. अभी 117 जो है हमारा 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 18 6 108 माइनस करेंगे 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा. अब हम इस वाले 0 को नीचे ले लेते हैं. ठीक है. अब 18 5 90, कुछ भी नहीं बचा. तो यहाँ पे 1 चेयर की जो कॉस्ट आई है वो आई है 1265. ठीक है. अब हमें देखना है कि 10,120 में हम कितनी चेयर्स स्पॉट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन बाय चेयर्स for rupees 10,120 equals to 10,120 divided by 1,265. अब 1,265 से हमें डिवाइड करना है 10,120 को. तो देखते हैं कैसे आएगा. 1,265 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं कट कर दे रही हूँ. यहाँ पे 8 टाइम्स में ये हमारा कट हो जाएगा. तो 8 चेयर्स जो है वो हम परचेज कर सकते हैं 10,120 रुपीज़ में. ओके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक कार जो है वो 195 किलोमीटर के डिस्टेंस को 3 आवर में कंप्लीट करता है. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर्स. ठीक है. तो 520 किलोमीटर्स कितनी देर में कवर किया जाएगा डिस्टेंस. तो उसमें चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं. पहले फर्स्ट का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 3 आवर्स इक्वल्स टू 520 किलोमीटर. इसके बाद नेक्स्ट लाइन हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर इक्वल्स टू 520 डिवाइडेड बाय 3. अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं. 3 वन सा 3, 3 वन सा 3. एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स आपको 195 दे रखा है. गलती से 520 लिख दिया. 195
ठीक है, इसको कट कर देते हैं। 195 अपॉन 3, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 6 18, 3 5 15 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर कितना आ गया, 65 किलोमीटर। नाउ टाइम टेकन टू कवर 520 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या करना है, 520 को डिवाइड कर देना है 65 से। चलिए इसको 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 0, 5 4 20 एंड 13 1 13, 13 8 124। इट मीन्स यहाँ पे 8 आवर्स आ गए आपके। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड। अभी हमने 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर निकाला था वो 65 है, अब 7 आवर्स में निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर इन 7 आवर्स इक्वल्स टू 65 इंटू 7। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 6 42 एंड 3 45 किलोमीटर, यानी कि 455 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 7 आवर्स में कवर कर लेंगे। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 13। A laborer earns rupees 1980 in 12 days. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज ही अर्न इन 7 डेज। मीन्स पूछा गया अगर 12 डेज में 1980 रुपीज़ वो अर्न कर रहा है तो 7 डेज में कितना अर्न कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेबर अर्न इन 12 डेज इक्वल्स टू 1980। ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ से। उसके बाद आ जाएगा लेबर अर्न्स इन 1 डे। तो सिंपल सा है, 1980 को डिवाइड कर देंगे 12 से। चलिए यहीं कर लेते हैं। 12 1 12 हो गया होगा, यहाँ पे 7 बच गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 78। अब ये 6 टाइम में चला जाएगा, 12 6 72, यहाँ पे 6 बचा होगा, इसके साथ 60, 12 5 60। इट मीन्स 165 रुपीज़ वो पर डे अर्न कर लेता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेबर अर्न्स इन 7 डेज इक्वल्स टू 165 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 6 42 और ये 45, 4 कैरी गया, सॉरी यहाँ पे 45 का 5 आएगा, 7 1 7 एंड 4 11, 1155 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। ना सीधा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका, इन हाउ मैनी डेज, सॉरी हाँ, इन हाउ मैनी डेज विल ही अर्न रुपीज़ 2640। तो 2640 रुपीज़ वो कितने दिन में अर्न कर लेगा। उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ही विल अर्न 2640 रुपीज़ इन डेज इक्वल्स टू 2640 को डिवाइड कर देंगे 1 डे के अर्निंग से, मीन्स 165 से। चलिए इसको 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25, 1 बचा होगा, 5 2 10 एंड 5 8 40। 3 के टेबल से 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21 एंड 3 6 18। ना 11 के टेबल से 11 1 11, 11 1 11, 11 6 66 इक्वल्स टू आंसर आ गया 16 डेज।
ठीक है, 16 डेज में वो 2640 रुपीज़ अर्न कर लेगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। द वेट ऑफ 65 बुक्स इज 13 kg। 65 बुक का वेट जो है वो 13 kg दे रखा है, बट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। ठीक है, 13 बुक का पता है हमें, 80 बुक्स का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट ऑफ 65 बुक्स इक्वल्स टू 13 kg। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ 1 बुक इक्वल्स टू 13 अपॉन में 65। अब इसको कट कर देते हैं, 13 × 13 एंड 13 5 65। तो यहाँ पे आ गया फिलहाल हमारा 1/5। नाउ आई हैव टू या वी हैव टू फाइंड 80 बुक्स का वजन जो वेट जो है वो कितना हो। तो यहाँ लिखेंगे अब हम वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल्स टू, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। 5 × 5, 5 × 5, 5 6 30, इट मीन्स 16 kg। 80 बुक्स का जो वेट है वो 16 kg आया है। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6.4 kg। 6.4 kg कितनी बुक्स का वेट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बुक्स 6.4 kg इक्वल्स टू 6.4 को इसको डिवाइड कर देंगे हम 1 बुक के वेट से, यानी कि 1/5। तो ये नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/1। तो अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 4 5 20, 2 क्या रह गया, 5 6 30 एंड 2 32, और एक नंबर छोड़ के डेसिमल। इट मीन्स 32 बुक्स यहाँ लिख देते हैं। 32 बुक्स का वेट जो है वो 6.4 kg होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं। इफ 48 बॉक्सेस कंटेन 6000 पेन्स, अगर 48 बॉक्सेस में 6000 पेन्स आ सकते हैं, हाउ मैनी सच बॉक्सेस विल बी नीडेड फॉर 1875 पेन्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक बॉक्स में कितने पेन आते हैं। 6000 पेन्स need boxes equals to 48, then 1 pen need box equals to 48 अपॉन में 6000। अब इसको कट कर लेते हैं, 12 के टेबल से कर लेते हैं। 12 5 60, 00 एंड 12 4 48। अब 4 के टेबल से कट कर लेते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। इट मीन्स यहाँ पे आ गया हमारा 1/125। नाउ 1875 पेन्स नीड बॉक्सेस इक्वल्स टू 1/125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1875 से। चलिए तो इसको 5 के टेबल से हम कट कर लेते हैं। 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, 2 बचा होगा, 5 5 25, 5 5 25। अगेन इसको 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 5 25, 5 7 35, 5 1 5। यहाँ पे आपका 7 आएगा, 5 7 35। अब 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 7 35 एंड 5 5 25, 5 5 25। यहाँ पे आ गया हमारा 75। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 5 1 5, 5 5 25। इट मीन्स 15 बॉक्सेस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 1875 पेन को रखने के लिए हमें यहाँ पर 15 बॉक्सेस चाहिए।
देखिए इसमें ना एक्चुअली इन्वर्स रिलेशन दिया हुआ है। 24 वर्कर्स अगर 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 15 डेज में 24 वर्कर्स हैं एंड 9 वर्कर्स कितने दिन में इस वॉल को बनाकर फिनिश कर देंगे। तो हमें डेज नहीं पता है, एक्सलेट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। तो देखिए जब वर्कर्स ज़्यादा थे तो टाइम कम लगा, अब वर्कर्स कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इन्वर्स रिलेशन है तो हमें क्या करना है, इन्वर्स रिलेशन में ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9, 15 इंटू 24/9। अब 9 के टेबल से इनको डिवाइड कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 40 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा बाय 9 वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 वर्कर्स will build wall in 40 days। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 14 men can build a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? ठीक है, तो 40 में अगर किसी वर्क को 26 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो 16 डेज में कितने वर्कर्स फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, सो ट्राई इट। और अगर ये नहीं होगा तब हम आपको बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स को एक्स लेना है। ठीक है, और ये भी इनवर्स रिलेशन वाला ही है। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस फॉर 550 men for 28 days, but 700 men attended the camp. How long did the provisions last? ठीक है, अगर 550 मैन के 28 डेज का प्रोविजन था तो अब वहाँ पर आ गए हैं 700 मैन, तो प्रोविज़न कितनी दिन में लास्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका इन्वर्स रिलेशन वाला ही है। मान लीजिए 550 मैन जो है वो 28 डेज के लिए प्रोविजंस लेकर आए हैं, मीन्स खाने पीने का खर्चा जो भी होता है वो सब कहला रहा है यहाँ पे प्रोविजंस। और अब आ गए हैं 700 मैन, तो कितने दिन में लास्ट हो जाएगा हमें नहीं पता, तो हम एक्सलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए इन्वर्स रिलेशन है, जब कम लोग थे तो दिन ज़्यादा थे, अब ज़्यादा लोग हैं तो डेज कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 550 इंटू 28 इक्वल्स टू 700x। अब x को अकेला छोड़ देते हैं, 550 इंटू 28 के साथ 700 डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट किया हमने। अब इसको 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 1 5, 5 4 20, 14 1 14, 14 2 28 इक्वल्स टू 11 2 22 डेज। ठीक है, ठीक है, तो 700 मैन के लिए 22 डेज में प्रोविजन फिनिश हो जाएगा। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19। A given quantity of rice is sufficient for 60% for 3 days। ठीक है, हमने 60% के लिए जो राइस दिया है 3 डेज के लिए है। How many days would the rice last for 18%? ठीक है, तो 18 लोगों के लिए कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, 60% के लिए 3 डेज में दे रखा है और पूछा है अगर 18% हो जाएंगे तो कितने दिन के लिए चलेगा। तो डेज को हम क्या कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखिए जब ज़्यादा लोग थे तो दिन कम थे, अब कम लोग हैं तो दिन ज़्यादा हो गए, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इनवर्स रिलेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, बट
डायरेक्ट रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया आपका 60x इक्वल्स टू 18 इंटू 3। अब x को यहाँ के लिए छोड़ देते हैं, 18 इंटू 3/60, ठीक है। अब इसको 3 के टेबल से कट कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक्चुअली इन्वर्स रिलेशन ही है। तो यहाँ देखिए 60/x इक्वल्स टू 18/60/3 है। 60/3 इक्वल्स टू 18/x। यहाँ पे हमने क्या है, लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x। देखिए कम लोग थे, ज़्यादा लोग थे तो कम दिन, अब कम लोग हैं तो ज़्यादा दिन, ठीक है। यानी कि बढ़ने पर घट रहा है और घटने पर बढ़ रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे भी हम करेंगे 60 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स। अब एक्स को अकेला छोड़ देते हैं, तो 18 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के साथ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 60 इंटू 3। ना 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइस विल फिनिश इन 10 days for 18 persons, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना अपनी अपनी नोटबुक में। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।